देखो यहाँ पर जितनी भी इमेजेस ले लें हम लोगों की, किसी ना किसी ने कोई ना कोई पैटर्न बनाया हुआ लाजमी है। अगर हम बात करें ECS शूज़ की, उसके जो अंदर से बटर पेपर निकलता है, देखा है किसी ने? ECS, अरे ECS ब्रांड है पाकिस्तान का, किसी ने नहीं देखा? स्टाइलो देखा है? स्टाइलो के अंदर से बटर पेपर निकलता है, वो देखा है? बॉक्स ओपन करते हैं तो देखा है? उसके ऊपर छपाई हुई भी होती है लोगों की, लेकिन वो पूरा स्टाइलो नहीं लिखा हुआ होता, खाली डबल एस बना हुआ होता है। देखा है? तो यही होता है ब्रांड का पैटर्न, किसी भी चीज़ को शॉर्ट करके उस ब्रांड को आइडेंटिटी देना। अच्छा, दो लोगो बनाने हैं हमें कोई भी इंडस्ट्री लेकर, उसके बाद उसके लिए ब्रांड का पैटर्न डिज़ाइन करना है हमारे को, टाइपोग्राफी लगानी है उस लोगो के, मतलब वो जो ब्रांड, जिस ब्रांड का लोगो बना रहे हो उसके लिए एक हेडलाइन लाजमी हमें लिखनी है। जैसे कोई यहाँ पर जैसे डेयरी मिल्क का ब्रांड है, डेयरी मिल्क को सोच के क्या लाइन याद आती है? कुछ मीठा हो जाए, ये उनकी ब्रांड की लाइन है। सुपर वालों की इसी तरीके से हमें भी एक लाइन को डिसाइड करना है ब्रांड के लिए, जो वो उनकी लाइफ टाइम चलती है। अब अगर ये लाइन भी आपको याद होगी ना, ना लोगो बनाऊं ना ब्रांड का पैटर्न बनाऊं, खाली ये लाइन लिख दूं सिंपल से बैकग्राउंड के ऊपर, तो आप फ़ौरन बोलोगे कि सर ये इस ब्रांड की लाइन है। तो हमें खाली लोगो नहीं बनाना होता, उसके लिए पूरी पहचान बनानी होती है। उसके बाद हमें उस लोगों को मॉकअप्स वगैरह के अंदर शो करना है, मॉकअप वगैरह के अंदर लगाने हैं लोगों को, फिर उसके लिए बिहांस रेडी करना है उसको, जैसे हमने बिहांस के लिए लोगो बनाया था उस तरीके से। अच्छा, लोगों का पोर्टफोलियो कैसे बनता है ये ज़रा देख लो। अरे भाई साहब, देखो जैसे ये लोगों की एक प्रेजेंटेशन है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले जैसे हमने हॉस्पिटल वाली ब्रांडिंग में पढ़ा था, बैकग्राउंड पे इमेज लगाई उस लोगो से रिलेटेड, फिर उस पर ऊपर लोगो, उसके बाद नीचे उसका अबाउट, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स, मतलब यहाँ पर मॉकअप्स भी लगा सकते हो चाहो तो। इस लोगों के बारे में अबाउट नहीं लिखना, उस इंडस्ट्री के बारे में अबाउट लिखना है। चाहो तो यहाँ पर मॉकअप्स भी लगा सकते हो। यहाँ पर ये कुछ इन्होंने एनिमेशन बनाई हुई है, जो कि आप लोग फ़िलहाल नहीं बनाना क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट का काम है। अच्छा, इन्होंने लोगो देखो कैसे क्या सोच के बनाया, टी और यहाँ पर रोड, फिर एरो आइकन, ट्री और ब्रांड मार्क लोगो इस तरीके से बन गया। देखो यहाँ पर टी भी बन गया इनका, रोड भी आ गया और ट्री भी बन गया, एरो भी आ गया। ये सारी चीज़ें फ़िलहाल के लिए मत करना। हाँ, अगर इलिस्ट्रेटर से खाली पिक्चर बनाना चाहते हो तो आराम से बन जाएगी। आपने करना कुछ नहीं है, लोगो रखना है अपना, उसके बाद लाइंस ड्रॉ करनी है, सारी अलाइनमेंट्स प्रॉपर बतानी है। ये करके फिर उस पिक्चर को एक्सपोर्ट करोगे तो आराम से ऐसी चीज़ बना सकते हो।
भाई इनका नेट। अभी तो इसका पासवर्ड डाला है। पिछले असाइनमेंट्स किस किस के नहीं हुए? और पिछले जितने भी असाइनमेंट्स हैं। वो जो लोगो थिंकिंग प्रोसेस 7 टाइप्स ऑफ लोगो पढ़ने के लिए दिया था वो भी हो गया। MS वर्ड वाला असाइनमेंट 7 टाइप्स ऑफ लोगो, लास्ट असाइनमेंट से पहले वाला हो गया। किस किस के नहीं हुए पहले वाले असाइनमेंट्स आपके और दुआ के हुए हैं? अक्सा के असाइनमेंट कब तक आएंगे? कोर्स ख़त्म होने वाला है। और कितना टाइम चाहिए? सर रिजवान से बात कीजिएगा। क्योंकि असाइनमेंट्स की ही वजह से उन तीनों को भी ड्रॉप आउट कर दिया। अब उनको IC से ही निकाल दिया। अब वो आएंगे भी तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना उनको बिठा सकते हैं यहाँ पर। और निकाला भी सर यासीन आलम ने। आप लोग सीरियस लेते ही नहीं हो असाइनमेंट्स को। फिर बात मेरे ऊपर आती है कि असाइनमेंट्स आ नहीं रहे प्रॉपर। नान भाई इसमें तो नेट ही नहीं चल रहा। यूटेक वाला नहीं चल रहा। वो यूटेक कनेक्ट करा था, वापसी डिसकनेक्ट हो गया। चल खुद ही डिसकनेक्ट हो रहा है ये। मैं देखता हूँ करवा दो। टेस्ट कंप्यूटर पे होगा। हाँ ग्राफिक से रिलेटेड ही होगा। MCQs होंगे, लेकिन बता नहीं सकता कि क्या होगा। सारे बच्चे पास हो गए तो फिर ग्राफिक्स की फील्ड से रिलेटेड होगा। अब ये नहीं पता मैंने जो पढ़ा है वो होगा या नहीं। सारे बच्चे पास हो गए तो मेरे को पकड़ेंगे कि पास हुए कैसे। तो फिर टेस्ट भी दो, याद तो होगा। लेकिन याद रखना कि चेक मैं नहीं करूँगा, चेक वो लोग ही करेंगे। IC में चेक होगा ये टेस्ट। सर रिजवान यहाँ पर होंगे, आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे। ChatGPT खोल नहीं सकते आप लोग क्योंकि सर अदनान चक्कर लगा रहे होंगे। दो चार जो हार्ड सवाल होंगे वो बता दूंगा मैं। हम्म सवाल ऐसे होंगे आप लोग तकरीबन कितने
शायद जब मैंने सीआईटी का चेक करा था तो 50 थे सवाल। अच्छा, एक ग्रुप है हमारा जिसमें पुराने स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर सारी एआई से रिलेटेड चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग चाहो तो उसके अंदर ऐड हो सकते हो, और उस ग्रुप के अंदर फिर आपको मैं हो सकता है कि आंसर भी बता दूं, लेकिन आप लोगों ने फिर ये बात बाहर नहीं निकालनी। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से लोगों की अलाइनमेंट्स हमें सेट करनी है। उसके बाद अभी हमने कौन सा किस पे बनाया था लोगो, क्या नाम था उसका, ग्लोई। उस लोगों को ओपन करके इलिस्ट्रेटर में आपको ये बना के दिखाता हूँ मैं, ये बनता कैसे है ये। उसके बाद यहाँ पर ये लोगो बैलेंस है, इसकी मैं एक वीडियो शेयर करूँगा आप लोगों से कि लोगों को बैलेंस करते कैसे हैं। इसमें प्रॉपर ग्रिड लगाई जाती है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 ग्रिड्स होती हैं। स्पेसिंग है ना, ये असल ये मैटर करती है ग्रिड्स कितनी स्पेस से कहाँ लग रही है। तो इसके लिए वो वीडियो आप लोग देखोगे, फिर इस वीडियो को देख के आप लोग अपनी लैपटॉप पे अप्लाई करना। ऐसा नहीं वीडियो देख ली, याद रख लिया, उसके बाद अप्लाई करा, लोगो डिसबैलेंस हो जाएगा। और लोगों के पोर्टफोलियो के ऊपर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ बहुत लोग नोट करते हैं। उसके बाद जिस तरीके से मैंने कहा था कि बैकग्राउंड के ऊपर एक लोगो रख देना, सॉलिड बैकग्राउंड के ऊपर, लेकिन ब्रांड कलर होना चाहिए वो, या तो लोगो का कलर ब्रांड हो, बैकग्राउंड वाइट हो, या बैकग्राउंड ब्रांड कलर का हो, लोगो वाइट हो। उसके बाद यहाँ पर कलर पैलेट, कुछ इमेजेस इन्होंने ऐड करी हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड, और कलर पैलेट ऐड करा है यहाँ पर। अब देखो कलर पैलेट कैसे ऐड करा है इन्होंने, छोटे छोटे से बॉक्सेस बना के, शेप्स लेके, उसके अंदर कलर फिल करके, इस तरीके से प्रॉपर सारी चीज़ें लिखी हैं। CMY के RGB और ये हैशटैग वाला जो कोड है, ये कैसे निकालते हैं बताया था फोटोशॉप के अंदर मैंने, याद है किसी को? किसी को भी याद नहीं है? हम लोगो बना रहे हैं, प्रॉपर एक ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं, प्रॉपर एक जब ब्रांड की पहचान बना रहे हैं तो सारी बात हमें ये सब चीज़ें ऐड करनी लाजमी है। सोशल मीडिया पोस्ट वाला प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें हम खाली सोशल मीडिया पोस्ट रखेंगे। जब मैंने अपनी लास्ट टाइम पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए लोगो डिज़ाइन करा था, उसमें 4 दिन लगे थे केस स्टडी बनाने में खाली। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कलर है, अब मुझे इस कलर का CMYK भी निकालना है, RGB भी चाहिए और कलर कोड भी चाहिए, जैसे वहाँ पर उसने लिखा हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो ये कलर वाले पैनल पे जाके, ये फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर नहीं है, यहाँ कलर वाले पैनल पे जाके डबल क्लिक करूँगा। अब यहाँ गौर से देखना, कलर कोड हमारे पास यहाँ से मिल जाए, सही है। RGB कहाँ से मिलेगा हमारे को, ये रहा R, नीचे G, उसके बाद B। R है हमारे पास मतलब रेड कलर, रेड ग्रीन ब्लू। R हमारे पास इसमें 231, और G हमारे पास मतलब ग्रीन कलर इसके अंदर मिक्स है 146, और ब्लू कलर हमारे पास इसमें मिक्स है 95%। CMYK कहाँ से देखना पड़ेगा, इसी के बिल्कुल सामने देखो CMYK भी लिखा हुआ है, 7% C, M 50%, और Y हमारे पास 68%, और K जो है हमारे पास 0%। यहाँ पर भी वैसे ही लिखा हुआ है, कॉमा लगा लगा के लिखा हुआ है ताकि एक दूसरे के साथ मैच ना करें वो। CMYK निकाल लोगे आप, RGB और CMYK। अच्छा, लिखना प्रॉपर इस तरीके से, ये देखो अगर जहाँ पर आपके पास कलर का नाम लिखा हुआ है उसी के अलाइनमेंट पे आ रहा है। कलर का नाम अगर बोल्ड है थोड़ा सा, तो ये देखो ये रेगुलर पे लिखा हुआ है ताकि हायरार्की में मसला ना हो। और अलाइनमेंट वगैरह देख लो सारे प्रॉपर हैं, एक भी टेक्स्ट, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। देखो एक भी जो टेक्स्ट है हमारे पास, ना ये ज़्यादा छोटा हो रहा है ना ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तीनों के साइजेस एक ही हैं। यहाँ पर होती है हमारे पास टाइपोग्राफी की बात। ये टाइपोग्राफी लिखना लाजमी होती है कि हमने ब्रांड को जो परमानेंट टाइपोग्राफी थी वो कौन सी दी है।
इस तरीके से एनिमेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना आप लोगों से फ़िलहाल बनेगी ये, क्योंकि ये सारा या तो कैनवा का काम है या आफ्टर इफेक्ट का काम है या प्रीमियर प्रो का काम है। ये लंबा टाइम खाएगा आपका। बस यहाँ पर नाम लिखना है, कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें है। यहाँ पर बड़े टेक्स्ट पे आपने ए, कैपिटल वाला ए और शॉर्ट वाला ए, जो कि टाइपोग्राफी में हमेशा यही आता है पहला लेटर। उसके बाद लाइट, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड। इसके अंदर कितने वेट आते हैं इस वाले टेक्स्ट के अंदर, मतलब अगर आप पॉपिंस यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर एक्स्ट्रा बोल्ड भी आता है। अगर पॉपिंस लिखना है तो यहाँ पर लाइट, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, सेमी बोल्ड, फिर एक्स्ट्रा बोल्ड। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट्स शो कराने के, इस टाइपोग्राफी में अल्फ़ाबेट्स किस तरीके से लगते हैं, मतलब पूरी ABCD लिखनी है हमें कैपिटल पे भी और उस पर इस तरीके से पूरी ABCD लिखनी होती है। उसके बाद नीचे ये कुछ अल्फ़ाबेट्स काउंटिंग होती है, काउंटिंग के साथ ये कुछ वो भी होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी लिखने लाजमी होते हैं हमारे को। ये खाली 5 या 6 होते हैं बस नॉर्मल यूज़ वाले, जो रेगुलर यूज़ में आते हैं। टाइपोग्राफी में से ज़्यादा कुछ नहीं आता। समझ आया यहाँ तक? ये हटा देना, अगर लिखना चाहो तो थोड़ा सा और लिख सकते हो ब्रांड के बारे में, वरना यहाँ पर मॉकअप लगा देना। अच्छा, ये यहाँ पर इस तरीके की इमेज क्यों डिज़ाइन करी गई है, क्योंकि शायद ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर लोगो हो सकता है जो कि रोड्स के ऊपर काम करते हैं। ज़ाहिर बात है जब रोड बन रहा है तो मैपिंग भी होती होगी, तो इसलिए ये इमेज इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर यार फिर नेट गया इसका। ग्रुप पे मैसेज करूं? अरे यार इससे तो क्लास डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ तक समझ आया? कोई परेशानी पोर्टफोलियो बनाने में? कोई भी? देखो सब नॉर्मल है, जैसे हमने सोशल मीडिया के लिए बनाया था वैसे इस पर भी काम होगा। इस पर खाली चेंजिंग क्या होगा, ये हमारे पास लोगों के रिलेटेड सारी चीज़ें बतानी है। हमने जो ब्रांड कलर इस्तेमाल करा है, उस ब्रांड को हमने टाइपोग्राफी क्या दी है, कौन से फ़ॉन्ट से लिखा है, बस ये सारी चीज़ें बतानी है। और कुछ भी नया नहीं है, खाली मॉकअप्स लगाने हैं, पिक्चर्स यूज़ करनी है, नॉर्मल है। उसके बाद नीचे हमने ब्रांड के बारे में कुछ लिख दिया। ब्रांड के बारे में लिखने के बाद अच्छा जो नाम है थोड़ा सा ये इन्होंने हाईलाइट करा हुआ है, तो आप लोग भी ऐसे इस तरीके से कर सकते हो। कुछ यहाँ पर कुछ इमेजेस इस्तेमाल करिए, आप चाहो तो मॉकअप भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमने फोटोशॉप पे बनाना सीखे थे शेप्स, इमेजेस, हाँ कर सकते हो इस्तेमाल, लेकिन उसी ब्रांड से रिलेटेड होनी चाहिए। तो लिख लो आप लोग फिर सबसे पहले लोगो, या लिखने से बेहतर है स्केचिंग कर लो, फ्रेम बना के पूरा। हाँ आप तो कर लोगे ना ऐसे ही। सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड में पिक्चर, उसके ऊपर लोगो। पिक्चर को कैसे शो करते हैं स्केचिंग में? क्रॉस बना के। उसके बाद नीचे आएंगे हमारे पास अबाउट, उसके बाद नीचे आएंगे हमारे पास या तो पिक्चर या मॉकअप्स, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। अच्छा अलाइनमेंट्स वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए अगर ये चीज़ बना रहे हो तो। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास अगर आप लोग 2 कलर इस्तेमाल कर रहे हो ना अपने लोगों के ऊपर, तो आपने करना क्या है, पहला कलर जो होगा ब्रांड का
बैकग्राउंड पे उसको यूज़ कर लेना। उसके बाद ऊपर लोगो को, वो जो दूसरा कलर होगा ना हमारे पास, जैसे वाइट होता है, ब्लैक होता है, ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कलर। हमें क्या करना है, अगर ब्रांड के 2 कलर इस्तेमाल कर रहे हो तो बैकग्राउंड पे पहला कलर, उसके बाद जो लोगो बनाओगे वो दूसरे कलर से रख देना ऊपर। इस तरीके से देखो, ये पहले फ्रोजी कलर हमारे पास, उसके बाद ये डार्क ब्लू कलर। अच्छा, जब लोगो बनाओगे तो कलर बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि जो ब्रांड जिस कलर के हिसाब से मैच करेगा वही कलर हमें लगाना है। इस पे आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो आप लोगों ने ये लाजमी बताना है कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाकर इस लोगों को डिज़ाइन करा है। अगर आपके लोगों में 2 या 3 चीज़ें भी आती हैं तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। लिखना थोड़ी है, बस लेटर क्या है आपके लोगों का, पहला लेटर। अगर एग्जांपल है हमारा ग्लोई में जी था, तो मैं यहाँ पर जी लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर लगाऊंगा एक लेडी, क्योंकि हमने उसके अंदर लेडी को भी मर्ज करा था। अब लेडी के अलावा तो हमने और कोई चीज़ ऐड करी नहीं थी उस पर, तो यहाँ पर फिर इजिकल लगाकर मैं वो लोगो लगा दूंगा, जैसे इन्होंने यहाँ करा हुआ है। और अगर 3 या 4 चीज़ें तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। नए 2 लोगो बनाने किसी भी ब्रांड्स के ऊपर। यहाँ तक समझ आया? स्क्रॉल करते हैं तो हमें लोगों की अलाइनमेंट बनानी है। मतलब लिखो यहाँ पर लोगो ग्रिड, ये मैं बनाना सिखा रहा हूँ अभी। लोगों की अलाइनमेंट्स बनानी है, मतलब प्रॉपर ग्रिड। इसको अपने तरीके से लिख लो अगर याद रख सकते हो तो। अच्छा, ये जो इन्होंने बनाई हुई ये होता है प्लगइन होता है इलिस्ट्रेटर का, लेकिन ये होता है पेड, पैसों का, और ये होता भी बहुत महंगा है। मतलब ये डायरेक्ट ही अलाइनमेंट बना देता है खुद ही, तो इसलिए हमारे पास फ्री का जुगाड़ हम करेंगे तो फिर मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी सी। ये होना लाजमी है, लोगों प्रॉपर बैलेंस होगा तो आप लोग बताओगे तो ना कि कौन सी चीज़ किस अलाइनमेंट पे रखी है आपने लोगों की। उसके बाद लाइन सी लगाएंगे हम लोग, ये प्रॉपर लाइन खींच के लोगो रखा है बीच पे। हाँ, उसके बाद नीचे हमारे को इसके लोगों को बैलेंस करना है। लोगो बैलेंस लिखो, ये भी बहुत आसान है, बस 1-2 वीडियो देखो के समझ आ जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा वीडियो। लिख लिया? उसके बाद वापसी बैकग्राउंड पे सॉलिड कलर हमारे पास ब्रांड का, और लोगो वाइट कलर का होगा इस बार। स्क्रॉल करेंगे हम, कलर पैलेट, कलर पैलेट, इसके बाद लिखा। कलर पैलेट के बाद हमारे पास आती है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी लिखी। टाइपोग्राफी के बाद हमारे पास आता है मॉकअप। नेट नहीं चल रहा यार, ज़्यादा एक साथ नहीं, एक एक करके इस तरीके से भी लगा सकते हो। मतलब अगर वर्टिकल मॉकअप कोई मिल रहा है तो वर्टिकल भी लगा सकते हो, और अगर हॉरिजॉन्टल लोगो मॉकअप है तो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाला मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी केस स्टडी में मैंने किस तरीके से इस्तेमाल करा है। ये आज ही मिल जाएगा आपको। असाइनमेंट तो कब का दिया हुआ है मैंने, कब आया था नोटिफिकेशन आप लोग को? 2-4 दिन पहले आया होगा, हफ्ते को ना, तो 2 दिन हो गए। लेकिन इसकी डेट मैंने बढ़ाई थी आगे, क्योंकि असाइनमेंट देना इसलिए था, आगे जानी थी रिपोर्ट कार्ड बन के, और आप लोग के बैच में असाइनमेंट जो थे बहुत कम थे, तो इसलिए ये असाइनमेंट मैंने जल्दी दे दिया। इसकी डेट आगे बढ़ाई हुई है मैंने,
तकरीबन 7 करीब है मैंने इसकी डेट। आज क्या है? नहीं सॉरी, मैंने क्या डेट रखी थी इसकी? भाई 13 तारीख है लास्ट। 13 लास्ट है। 7 को मैंने दिया है तो 13 लास्ट है ना, कहाँ गई? ये रही। 1 2 3 4 5 6, एक हफ्ता पूरा। अभी भी आप लोग के पास कितने? 4 दिन है। 4 दिन है। मेरा तो पोर्टफोलियो ही अलग था ना बिल्कुल। आप तो असाइनमेंट बेस बना रहे हो। चलो क्या डेट रखूं? संडे? संडे को काम नहीं होता तो संडे से पहले कर लो। मंडे 16 तारीख लास्ट। संडे लास्ट है यार। संडे से पहले बना लो ना। कितने? 1 2 3 4 5 दिन पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हो? पांचों दिन मैच है। 15 तारीख लास्ट है। संडे की रात के 12 बजे लास्ट है। सही है। हाँ मतलब 16 से पहले ही, 12 से पहले ही। 15 तारीख। कोई सी भी इंडस्ट्री ले सकते हो। कंस्ट्रक्शन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, हॉस्पिटल ले सकते हो। लोगो भी ऐसे ही चाहिए मेरे को, उसका मास्कोट लोगो बनेगा। फूड पे हमेशा मास्कोट लोगो बनता है। बना लोगे? आराम से बनेगा, क्यों डर रहे हो? फिर नेट गया। फिफ्टीन की रात के 12 बजे मतलब 16 लग जाएगी। अरे 14 के लास्ट नहीं कह रहा मैं। हाँ, इतवार का भी तो पूरा दिन मिल रहा है। संडे की रात को बोल रहा हूँ मैं। तो इतवार का पूरा दिन मिला तो सही। मैंने संडे की सुबह के 12 बजे नहीं बोला। रमज़ान को 1:45 से 3, मतलब 1:45 से लेके 3 बजे तक। रमज़ान टाइमिंग 1:45 से 3। ½ घंटा, आधा घंटा तो आप लोग आने में लगाओगे। 1:15 पे क्लास स्टार्ट होगी, वही अपनी टाइमिंग पे 3 बजे ख़त्म करेंगे हम लोग। तो इसलिए 1:50 या 1:55 लास्ट है। आप लोग यहाँ पर आ जाओ। ½ घंटा क्लास को रखना है। 2 से 4 कहाँ से सही है? फिर यहाँ से अगर कोई ट्रैफिक में फंस गया बेचारा, वो उसका तो रोज़ा ही खुल जाना है फिर। मार्च क्या क्या कितने दिन आ रहे हैं? 15 को कोर्स लास्ट है। आज क्या है? 9 तारीख। भाई बहुत कम टाइम है, हमें बहुत ज़्यादा कवर करना है कोर्स को।
अभी तो इलिस्ट्रेटर रह गया हमारा पूरा। हमने इलिस्ट्रेटर में पढ़ा क्या है? कल से प्रॉपर इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करूँगा मैं। यहाँ पर नोट डाउन भी कराऊंगा कि इलिस्ट्रेटर में कौन सी चीज़ कैसे बनती है, सारे एक एक ऑप्शन यहाँ पर लिखूंगा मैं। क्योंकि इलिस्ट्रेटर ऐसी चीज़ है कि आप लोग को मैंने अगर यहाँ पर सिखा दिया, मतलब ऐसे बोल बोल के उसी टाइम भूल जाओगे। फोटोशॉप की तरह नहीं है, सिंपल सिंपल टूल उसके अंदर। इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप से ज़्यादा हार्ड है। यूज़ करा है इलिस्ट्रेटर? कितना हार्ड है? जब तक आपने फोटोशॉप यूज़ नहीं करा था तब तक आपको ये लग रहा था नहीं हो रहा कनेक्ट। भाई यहाँ तक कि मैंने सॉफ्टवेयर हाउस वाले सीनियर्स लोगों को भी देखा है कि वो लोग इलिस्ट्रेटर में फंस जाते हैं, वो वीडियो खोल के बैठ जाते हैं। सीनियर्स जिनको 2-2 4-4 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। यार उनको बोलो नेट नहीं चल रहा। इस वाले केस स्टडी के ऊपर रंग बिरंगी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रंग बिरंगी मतलब जैसे अगर आपने ब्लू कलर से बैकग्राउंड लिखा है तो और पीले कलर से टेक्स्ट लिख दिया, लाल कलर से टेक्स्ट लिख दिया, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना पूरी केस स्टडी फेल कर दूंगा। क्लासरूम से असाइनमेंट भी रिटर्न कर दूंगा मैं। समझ रहे हो बात को? जो ब्रांड का कलर है प्राइमरी सेकेंडरी मतलब ब्लैक और वाइट, ये यूज़ कर सकते हो। ब्रांड कलर से हट के कोई कलर यूज़ कर लिया अगर, तो मैं पूरा असाइनमेंट ऐसे रिटर्न कर दूंगा आप लोग का, और ना डेट आगे बढ़ाऊंगा। फिर आप लोग को उसी डेट के अंदर रह के वापसी उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। कोई भी ब्रांड उठा लो, चैट जीपीटी से पूछ लो या कोई भी लोकल दिमाग में जैसे बना लो। भाई नहीं चल रहा नेट। क्या कह रहे हैं वो? आ गए सर रिजवान? उनसे कहा मेरी क्लास में होना है। डला हुआ है, डला हुआ है इसमें 125। इनके भाई का नाम है इनके। सामान है 125 चोरी का। टेप तो चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। ओके है ना? आप तो ओके, पर नेट का हल कराओ यार, कोई मसला है यार। तेरे सामने ही बात करिए, आमिर भाई से देख। ऐसी भी गुर्बत अच्छी नहीं होती अब। ये देख। सारे जल्दी कराओ यार इस मसले को हल यार। सारी एक चीज़ भेज दी मेरे पास। अरे भाई अच्छा यहाँ देखो, वर्टिकल लोगों के लिए मॉकअप कैसे निकाल लगाना है हमारे को। ये देखो, ये वर्टिकल मॉकअप है, और ये मॉकअप आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये है प्रीमियम मॉकअप्स। मैंने इसको जेमिनाई से बनवाया था भाई। एक मॉकअप के लिए अब ख़रीदूंगा तो नहीं ना मैं पूरी वेबसाइट, तो इसलिए मैंने जेमिनाई को कहा मुझे ये वॉच जो है इसके अंदर का टैक्स हटाकर ये टैक्स लगा दो, लेकिन उसने थोड़ी सी गलती कर दी। इसलिए मैंने क्या करा, अंदर वाले सारे एरिया को रिमूव करा, टैक्स खुद ही लिख दिया मैंने।
वर्टिकल मॉकअप्स इस तरीके से मिलेंगे आपको। इसकी प्रीमियम जो वेबसाइट थी उसका नाम था, हाँ, अगर आपको इस तरीके का मॉकअप चाहिए, प्रीमियम है लेकिन वो कुछ फ्री भी होते हैं उसके अंदर। वेबसाइट का नाम मैं ढूंढ कर आप लोग को मैं आज सेंड करता हूँ। उसके अंदर सारे प्रीमियम मॉकअप्स हैं। इस वाली केस स्टडी में 4 दिन इसलिए लग गए मुझे क्योंकि देखो प्रॉपर अलाइनमेंट बनानी पड़ी। ये इलिस्ट्रेटर से ही बनाई, ये फोटोशॉप से बनाई है मैंने। हाँ, ये फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर का काम है, सॉरी। ये इलिस्ट्रेटर से बना के मैंने इसको एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट करने के बाद फोटोशॉप पे इसको इस्तेमाल करा केस स्टडी के अंदर। उसके बाद ये चीज़, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें करा क्या मैंने, वही लोगो था उसको मैंने बड़ा करके यहाँ इस्तेमाल करा। इस्तेमाल करने के बाद जितने भी इसके एजेस थे कॉर्नर्स के, यहाँ पर सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल लगा दिए शेप्स कि यहाँ पर हमारी टेक्स्ट की सिलेक्शन एंड हो रही है। उसके बाद जहाँ पर थोड़ा सा कर्व एरिया था मेरे पास, वहाँ पर मैंने इस तरीके से पेन टूल वाला एक वो बना दिया। ये भी शेप लगाकर लाइन लगाया। उसके बाद 2 एलिप्स लगा दिए साइड्स पे। यहाँ पर लोगो शो कराया वापसी ब्रांड का, फिर मॉकअप, फिर यहाँ पर वेबसाइट का मॉकअप, ये भी डिज़ाइन करना पड़ा मुझे। उसके बाद ये मोबाइल का मॉकअप, ये भी एक एक करके सारी चीज़ें मुझे अलग अलग डिज़ाइन करना पड़ी हैं। फिर ये कार्ड्स। अच्छा, इसमें एक गलती क्या हुई है, यहाँ पर मैंने शायद कोई सॉलिड लेयर ली थी ग्रीन कलर की। वो ग्रीन कलर की लेयर लेने के बाद मैंने उसको इनमें से किसी एक एलिमेंट्स के अंदर क्लिपिंग मास्क करा हुआ था। अब जब मैंने लेयर्स को ऊपर नीचे करा ना, तो वो जो सॉलिड लेयर थी वो क्लिपिंग मास्क से हट गई। अब वो पूरे आर्टबोर्ड में अप्लाई हो गई। देखो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, तो वो पूरे आर्टबोर्ड में अप्लाई हो गई वो चीज़। अब ये मुझे कब नज़र आया, जब मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, बिहांस पे अपलोड कर दिया, प्रॉपर जब देखा तब मेरे को ये चीज़ नज़र आई। और 1.5 GB की तो ये खाली फाइल बनी थी मेरी। एक्सपोर्ट करने में भी मुझे 1 घंटा लग गया था। इसको बार बार इसको मैंने क्रॉप करा आर्टबोर्ड को, फिर दूसरे आर्टबोर्ड में पेस्ट करा ले जाके। वर्टिकल मॉकअप्स लगा दिए यहाँ पर। उसके बाद स्क्रॉल करा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लगा सकते हो वर्टिकल मॉकअप्स। यहाँ पर फिर उस लोगों का नाम या कुछ भी एक लाइन उठाकर यहाँ पर इमेज इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से। फिर मॉकअप लगा देना। बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना लाजमी होता है इसके अंदर, क्योंकि जब अगर हम लोगो बना रहे हैं तो सारी बात है उस ब्रांड के लिए बिजनेस कार्ड भी होना लाजमी है। एक नॉर्मल सा बिजनेस कार्ड बना लेना, एनवेलप वगैरह के खाली मॉकअप डिज़ाइन होके, प्रॉपर नहीं बनाना आपने। दो मुझे जब असाइनमेंट मिला था मैंने तो 2 हफ्ते में बना के दिया था। 3 लोगों मिले थे हमारे को बनाने के लिए। एक लोगो एक सही है। फिर मुझे प्रॉपर केस स्टडी चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे। तो मैं सारी कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आएंगी और ये सारी चीज़ें आएंगी। इधर देखो, लोगों की केस स्टडी मजाक नहीं होती, खाली मॉकअप गिनना इस पे एक सही है। मॉकअप लगाना इजी, मॉकअप बनाना हार्ड है। मॉकअप के अंदर बनाओगे किस तरीके से वो तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये दूसरा मॉकअप, तीसरा मॉकअप, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां, सही है। और ये 8वां मॉकअप, 9, ये वही है। ये देखो, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हाँ,
और ये खाली मॉकअप उठा के रखे नहीं है मैंने, प्रॉपर बनाया है इनको फोटोशॉप के अंदर ले जाके। फोटोशॉप का काम है ये तो, मॉकअप डिज़ाइन करना तो, क्योंकि मॉकअप की जो फाइल डाउनलोड करोगे पीएचडी फाइल होगी वो। फोटोशॉप चलाना आता है आप लोग को, तो इसलिए मॉकअप से भागना तो है नहीं। एक लोगों की केस स्टडी दूंगा मैं, मॉकअप प्रॉपर चाहिए मुझे, मॉकअप्स और पूरी 18 थे। सारी चीज़ें आपकी मर्जी से करूँगा तो मैं वहाँ के नहीं बैठ जाऊँ। तो मैं भी तो न्यू था जब कोर्स कर रहा था। जब मैं भी कोर्स कर रहा था तब भी इलिस्ट्रेटर स्टार्ट ही हुआ था। मैंने तो 3 लोगो बनाए थे। तेज कहाँ चलता है। एक लोगों की केस स्टडी लेकिन प्रॉपर। मंजूर है? 15। फिर प्रोफेशनल बने हुए होने चाहिए मॉकअप्स, ऐसा नहीं हो नीला पीला करके छाप दिया। मॉकअप भी मैं ही बताऊं? हाँ, लेकिन उस इंडस्ट्री से रिलेटेड मॉकअप्स होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं हो मेकअप का आप लोग मॉकअप लोगो बना रहे हो और लेके हॉस्पिटल का आपने छाप दिया। 15 मॉकअप्स, लेकिन ऐसा नहीं है सारे आपने हॉरिजॉन्टल मॉकअप्स ही बना दिए, इस तरीके से वर्टिकल भी बनाने, क्योंकि केस स्टडी में एक प्रॉपर नज़र आना चाहिए। और सारे मॉकअप्स नहीं रखना, बीच में कुछ क्रिएटिविटी भी दिखा लेना अपनी थोड़ी सी। और कैसी स्टडी दिखाऊं? अलाइनमेंट कोड की दिखाऊं? भाई पहले मैं अलाइनमेंट बनाना सिखा देता हूँ आप लोग को। इलिस्ट्रेटर में बनाओगे फोटोशॉप में बनाओगे ये बताओ? फोटोशॉप में बनाओगे अलाइनमेंट? दोनों भाई इजी है, दोनों में सिंपल तरीके से होगा। जो काम इलिस्ट्रेटर से होगा वो फोटोशॉप से होगा। फोटोशॉप से बनाओगे? मतलब इंस्टॉल हुआ ही नहीं है, डेस्कटॉप पे शो नहीं हो रहा। विंडो बटन दबा के सर्च करा था, डेस्कटॉप पे डायरेक्ट थोड़ी आता है। डेस्कटॉप पे तो हमें लाना पड़ता है उसको निकाल के अंदर से। विंडो बटन दबाइएगा, सर्च करिएगा तो आपके पास आ जाएगा। ये देखो, ये है हमारे पास लोगो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले शेप टूल लेना है। इधर देखो, हमें सबसे पहले शेप टूल पे जाना है, सर्कल वाला शेप टूल सिलेक्ट करना है। हमारा लोगो थोड़ा सा राउंड है तो इसलिए सर्कल इस्तेमाल करना है हमारे को।
हमें खाली स्ट्रोक के ऊपर काम करना है इस पे। आउट बना है थोड़ा सा लोगो। भाई लोगो तो बहुत आउट हो गया हमारा। चलो करते हैं इसका कुछ। पेन टूल वाली क्लास में नहीं आई आप? हो गया ना नुकसान? नुकसान हो गया ना अब आपका? बात से बनाना तो नहीं सिखा रहा मैं अब। यार बहुत ज़्यादा आउट बनाया अपने लोगों को भाई। किस पे? ये भी बनता है अलाइनमेंट्स के साथ, लेकिन उस दिन हमने इसको बनाया जल्दी जल्दी में। लास्ट के कितने मिनट्स थे? 15 मिनट्स। लेकिन ये बनता है अलाइनमेंट्स के साथ प्रॉपर। जब हम लोगों स्केच यहाँ पर पेस्ट करते ना लोगों की स्केचिंग, तब हमें ये ग्रिड लगानी होती है। लेकिन अभी इसको हम लोगों बनाने के बाद लगा रहे हैं अब। रूलर ये रे, जो फोटोशॉप पे नहीं आते रूलर्स, ग्रिड लाइन। इतनी ग्रिड लगनी थी हमारे पास। अब इसको ग्रिड को अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो हमें देखो स्केचिंग में इस तरीके से ग्रिड लगानी, ताकि हमारा जो लोगो बनेगा ना वो प्रॉपर एक बैलेंस बने, इस तरीके से आड़ा टेढ़ा ना बने। अभी देखो कितना आउट है लोगो, हालांकि इसको यहाँ होना चाहिए था इस लाइन पे, इस वाले को प्रॉपर इस लाइन के साथ अटैच होना चाहिए था, यहाँ पर इसको इसके साथ अटैच होना चाहिए था, फिर बैलेंस होता है ये।
भाई ये पहले से तो थोड़ा बेहतर हो चुका है। आप लोग बातें कर रहे थे, आप लोगों ने देखा ही नहीं। स्नैप बना रही हो? क्या कर रहे हो फिर? अच्छा यहाँ पर देखो, हमने कितनी सारी लाइंस को यूज़ करा है। अब मुझे क्या करना है, लाइन टूल लेना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, शिफ्ट दबाकर ये लाइन ड्रॉ करी हमने, इसको स्ट्रोक दे दिया ब्लैक।
ये देखो ग्रिड ऐसे बनानी है। ग्रिड बनाकर इसको आर्ट बोर्ड को एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप पे ले जाके उस पर लगाना है। आप लोग बातें कर रहे थे तो जादू से आ गई। ऐसा ही लाइन है, लाइन टूल से लाया हूँ। पहले हमने ग्रिड बनाई थी इस तरीके से, यहाँ से अलाइनमेंट लेकर उसी अलाइनमेंट्स के ऊपर मैं क्या करा, लाइन टूल लिया, उसी अलाइनमेंट्स के ऊपर मैंने लाइन टूल को अप्लाई कर दिया। एक लाइन बनाई, उसके बाद मैंने उसी लाइन को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद फिर दूसरी लाइन के ऊपर पेस्ट कर दिया। हर लाइन को डुप्लीकेट करके उसी ग्रिड के ऊपर मैंने रख दिया। बस सिंपल है बिल्कुल। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पर अगर इसको हटाओ, ये आउट कैसे हो गया। देखो यहाँ पर हमने लोगों को बड़ा कर लिया। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स। अगर एक्सपोर्ट एज करोगे तो सारे आर्टबोर्ड एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो मुझे चाहिए वो मैं खाली रहने दूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर सब में से टिक हटा दिया मैंने, एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड, रिप्लेस नहीं। आ गया। इसी काम को अगर फोटोशॉप पे बनाओगे तो और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें हाथ सेट हुआ हुआ है। अच्छा, फोटोशॉप से बनाने का एक फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज़, फाइल, न्यू, अगर हमारे पास इस साइज़ का आर्टबोर्ड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अलाइनमेंट्स को सेट कर सकता हूँ। अगर वहाँ से मैंने देखो 1080 बाई 1080 पे एक्सपोर्ट करा था, लोगो भी आउट आया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ स्पेस ज़्यादा है, यहाँ स्पेस कम है। फिर उसके बाद अब मैं इसको अपने अगर इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँ आर्टबोर्ड के हिसाब से, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये। वहीं पर ही अगर ये काम मैं फोटोशॉप से करता तो मैं अपने ही रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको पहले लोगो रखता पीएनजी पे, उसके बाद यहीं पर ही ग्रिड बना देता। ये देखो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा आ रहा है इसका। अगर मैं पीएनजी पे लोगो रखता, लोगो रखने के बाद ओहो, देखो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लोगो रखूँ तो आप अपने हिसाब से इसको सेंटर करके फिर यहाँ पर खुद ही ग्रिड बना सकते हो। वो काम यहाँ से भी वही काम होगा और इलस्ट्रेटर से भी वही काम होगा। हाँ, लोगो अगर पेन टूल से बनाना है तो जाहिर बात है इलस्ट्रेटर का काम आएगा आपको, जो कि आपने सीखा नहीं है। छुट्टी क्यों करी थी?
मैं बताऊं? अरे मैं पागल हो जाऊंगा, सबको अलग अलग दे दी तो। अब किसी को अगर फूड पे बनाना आता होगा तो मैं अगर उसको मेकअप का दे दूँ वो बोलेंगे सर आपने गलत दे दिया। और किसी को अगर मेकअप का दूँ वो बोले सर फूड। फूड के ऊपर बनेगा तो मास्कोट लोगो बनेगा। बहुत आसान लोगो है। जो मैंने वीडियो शेयर करी थी ग्रुप पे वो देखी? उसको देखने के बाद भी लोगों को हार्ड लग रहा है आपको? रिसर्च करके बना रहे हैं, पहले से रिसर्च हुई हुई है, जो हमने यहाँ पर सारी प्लानिंग करी है। उसके बाद वो सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक एक करके स्केच करके देखते हैं पहले कि कौन सा लोगो बेटर लग रहा है, फिर जो लोगो। कौन सा? एच डी? इसके लिए चश्मा उठाना पड़ेगा हमारे को। डायरेक्ट क्या आ जाते हैं? वो स्केचिंग करते हैं पहले, वीडियो के अंदर पार्ट्स को कट करा हुआ होता है उन्होंने, वो प्रॉपर बनाते हैं पहले इस तरीके से। अरे भाई पहले पेंसिल टूल से हमें इसको बनाना पड़ेगा। इसके लिए देखो हमें ना पहले प्रॉपर स्केचिंग करना पड़ेगी। प्रॉपर स्केचिंग जो होती है ना, बिल्कुल एक्यूरेट स्केचिंग होगी। उसके बाद इसके अंदर जब हम आएंगे तो वो स्केचिंग को हमें ट्रेस करना पड़ेगा पेन टूल के ज़रिए, जो कि अभी हम पेंसिल टूल से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन रहा है भाई। ये तो है हमारे पास। अब ऐसे चला गया।
कहाँ गए ग्लासेस? देखो इस तरीके से, तो वो प्रॉपर स्केचिंग होती है ना पहले। अरे देखो, पहले प्रॉपर स्केचिंग होती है, उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि एस जी ऑप्टिकल जो होता है, अब हमने चश्मे के अंदर से एस जी को इस तरीके से लिखा कि वो चश्मे को भी प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे उस बंदे ने करी थी। स्केचिंग में ज़रूरी नहीं पूरा चश्मा ही बनाना है हमारे को। अब प्रॉपर स्केचिंग जब होगी, उसके बाद हम इसको यहाँ पर ला के पेस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे, फिर प्रॉपर बनेगा ये जाके। ये पेंसिल टूल इसलिए काम आता है कि बस आइडियाज़ आ जाए। वो यहाँ पर इमेज को लाते हैं, इमेज लाने के बाद पेंसिल टूल से अप्लाई करके देखते हैं कि ये चीज़ बन। कौन सा काम? स्मूथ टूल? स्मूथ टूल ऐसे काम नहीं करेगा इस पर, क्योंकि ये प्रॉपर स्केच नहीं है, ये खाली एक आइडिया स्केच करा है मैंने। वो भी इसी तरीके से ही करते हैं वो लोग। अब उनका ग्लासेस से रिलेटेड कोई ब्रांड था, तो उन्होंने क्या करा, ग्लासेस को ही उठाया, उसी के ऊपर स्केचिंग स्टार्ट कर दी। हमारे पास मेकअप का था तो हमने लेटर जी लिया, उसके बाद मेकअप के अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए, उसके ऊपर स्केचिंग ट्राई करी। जो इसी तरीके से फूड होगा तो हम फूड्स के एलिमेंट्स उठाएंगे, उसके ऊपर स्केचिंग ट्राई करेंगे कि हमारा लोगो बन रहा है या नहीं। फूड का लोगो? फूड का लोगो भी दिखा दूँ? कहाँ गया बियांस? अरे प्रोजेक्ट्स, ये देखो, ये फूड का लोगो है। बनाओगे फूड पर? ये सारी चीज़ें चाहिए फिर मेरे को फूड पर, मैं दूँ? फूड पर ही बनाओ, लेकिन ये सारी चीज़ें चाहिए फिर मेरे को। ये एनिमेशन भी आप लोगों ने बोला ना मैं दूँ। उसके बाद ये पैकेजिंग वगैरह देखो खुद डिज़ाइन करना पड़ेगी इसके ऊपर। ये सारी पैकेजिंग भी बनाना पड़ेगी मॉकअप्स के अंदर। आपने ही बोला ना मैं दूँ। ये बना बनाया नहीं मिलेगा, ये मॉकअप मिलेगा आपको। मॉकअप के अंदर हमें डिज़ाइनिंग करना पड़ेगी। ये देखो मास्कोट लोगो ऐसा होता है। ये स्टिकर्स हैं जो मतलब पैकेट्स के ऊपर लगते हैं स्टिकर। ये रहा मास्कोट लोगो है, ये देखो। फूड में आओगे तो मेन्यू भी बनाना पड़ेगा आपको। देखो ब्रांड की आइडेंटिटी कैसी बनाई है इन्होंने। आपने बोला ना फूड पे आप दे दें बनाने के लिए।
बनाओगे फूड पर? इंटरेस्टिंग है वैसे, थोड़ी मेहनत तो है लेकिन काम अच्छा है फूड का। अपनी मर्ज़ी से बना लो, जिसको फूड में बनाना है फूड में बना लो, जिसको कोई दूसरी इंडस्ट्री में बनाना है वो दूसरी इंडस्ट्री में बना लो। प्रॉपर चाहिए मुझे, फिर कह रहा हूँ, क्योंकि लोगो एक करा है मैंने। मास्कोट कैसे नहीं बनेगा? पिक्चर उठानी है, शेप टूल लेना है, रेक्टेंगल बना के पेन टूल का काम है सारा। जैसे अभी हमने फूड वाला फील आना चाहिए। देखो जैसे ये बर्गर का है, अब इन्होंने क्या करा हुआ है, कहाँ गया भाई लोगो? का मुश्किल है इनका। ये देखो इस पे होते हैं दो तरीके के लोगो। इस पे आपको फूड में डबल मेहनत होगी, इसलिए होगी क्योंकि हमें लाजमी बात है वाटरमार्क लोगो भी बनाना नहीं, वर्डमार्क लोगो भी बनाना पड़ेगा और मास कोड भी बनेगा। जहाँ वर्डमार्क की ज़रूरत होगी वहाँ वर्डमार्क लगेगा मौका पे, और जहाँ मास कोड लोगों की ज़रूरत होगी वहाँ मास कोड लोगो लगेगा। बनाओगे? फूड वाला अभी रहने दो, फूड वाला जब आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए ना, उसके बाद आप लोग ये पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए बना लेना। अभी को ऐसा देख लो कि वो 5 दिन के अंदर अंदर रेडी भी हो जाए। बना सकते हो, बना सकते हो, वो आसान है, वो आसान है भाई। नाम मैं कैसे बता दूं आप लोग को? मैं नाम, अब चैट जीपीटी बताएगा ना, मैं कैसे बता दूं? मैं चैट जीपीटी थोड़ी हूँ। यहाँ तक समझ आया? समझ आया? आपको तो लोगो बनाना आया नहीं है। डेयरी में आपको ट्रेसिंग करना आई? इनको भी सिखा देना, इनको भी सिखा दो, क्योंकि मेरी हिम्मत हो गई है बस। अब मैं जा रहा हूँ घर, अगर कल की छुट्टी हुई तो समझ जाना तबीयत ख़राब है। टेस्ट तो होगा लेकिन छुट्टी नहीं होगी आप लोग की, शायद मैं ना हूँ।